48 घंटे में भारत छोड़ो पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बर्दाश्त का बांध टूट चुका है। मोदी सरकार ने उठाए ऐसे 5 बड़े कदम जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक, जहां बातें नहीं सच चलता है। आज बात करेंगे उन फैसलों की जो पाकिस्तान की धरती तक हिला देंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार एक्शन में दिख रही है। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा रद्द कर वापस दिल्ली लौटे और सीसीएस की अहम बैठक की। इस बैठक में सरकार ने आतंकवाद पर चोट देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले किए हैं। सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता को रोक दिया है। इसके अलावा भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर 1 मई तक उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों से आतंकवाद के सरगनों के साथ पाकिस्तानी हुकूमत पर चोट लगना तय है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति सीसीएस ने ये 5 फैसले लिए हैं। पहला, सिंधु जल संधि 1960 रोका। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चीनब नदियों का 80% पानी मिलता है, जो उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई इन नदियों पर निर्भर है। पानी की आपूर्ति रोकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत का यह कदम पानी की सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी का बंद होना। अटारी बाघा सीमा भारत पाकिस्तान के बीच सीमित व्यापार का प्रमुख केंद्र है। इसके बंद करने से पाकिस्तान का भारत के साथ आयात निर्यात, विशेष रूप से कृषि और कपड़ा उत्पादों का व्यापार प्रभावित होगा। इससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा। तीसरा, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द। ये एक बड़ा कूटनीतिक फैसला है। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा से रोकना और मौजूद एसबीएस वीजा निरस्त करने से पाकिस्तान का क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC में प्रभाव कमजोर होगा। यह कदम पाकिस्तान से भारत में संदिग्ध व्यक्तियों की घुसपैठ से रोकने में प्रभावी हो सकता है। चौथा, 48 घंटों में पाकिस्तान नागरिकों को छोड़ना होगा देश। 48 घंटे का अल्टीमेट पाकिस्तान को यह संदेश देता है कि भारत अब आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। पांचवा, पाकिस्तानी उच्च आयोग में कर्मचारी कम करना, यह भी एक कूटनीतिक दबाव है। पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को निष्कासित करना और भारत के रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाना दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को न्यूनतम स्तर पर ला देगा। यह पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की भारत की रणनीति का हिस्सा है। यह कदम भारत की ओर से स्पष्ट संदेश है कि अब पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य या रणनीतिक सहयोग को तैयार नहीं है, जब तक कि आतंकवाद पर उसका रुख नहीं बदलता। सीसीएस बैठक में विस्तार से हुई चर्चा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, आज शाम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सीसीएस की बैठक हुई। सीसीएस को पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए थे। सीसीएस ने हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। ये सिर्फ जवाब नहीं है, ये शुरुआत है उस भारत की जो न भूलता है और न छोड़ता है। जो भी देश की तरफ आंख उठाएगा उसका अंजाम तय है। ऐसी ही सच्ची और दमदार खबरों के लिए जुड़े रहिए एमपी टॉक के साथ। मैं हूं भुवन शांतनु, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।